Waheguru, Waheguru, Waheguru. Good morning to you all. Today's morning Hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Ram Das Ji in Raktanasri Ang 668 of Shri Guru Granth Sahib Ji. Let's read it, understand so that we can implement it today. सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला चौथा। हर हर बूंद पे हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिलाती। द लॉर्ड हर हर इज द रेन ड्रॉप, आई एम द सॉन्ग बर्ड क्राइंग क्राइंग आउट फॉर इट। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निम खाती। ओ लॉर्ड गॉड प्लीज ब्लेस मी with your mercy and pour your name into my mouth, even if for only an instant. हर बिन रह न सको एक राती, without the Lord I cannot live for even a second. ज्यो बिन अमले अमली मर जाई है, त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ. Like the addict who dies without his drug, I die without the Lord. Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. Today's Hukamnama has a beautiful distinction of what is important for you. और इसकी नेचर से बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स दी गई हैं, बिकॉज व्हेन यू कनेक्ट विद नेचर you understand a lot about yourself. So this is a migratory bird, pied-crested cuckoo, which is unlike any other creature on earth. ये जो bird है ये सिर्फ rain drops पीती है, रेन का पानी, बारिश का पानी पीती है as it pours down. However thirsty it may be, but इतना पानी है, पानी की abundance है, but ये जो bird है ये सिर्फ rain drops ही पीती है. So it knows what is important for her. And it can stay without water for quite some time, but इसके लिए ये चीज़ सेटल्ड है कि इसको जो है वो रेन ड्रॉप्स ही चाहिए. एंड it is known that it prays for the rain water. और जब भी प्रे करती है तो it is said that the prayers are always answered because it needs the water to drink. So this bird is settled कि इसको क्या चाहिए, what is important for this bird. This shell duck, which is also known as chakwa, means male is known as chakwa and female is known as chakwi. It has very interesting story in Indian folklore. इनको कहते हैं कि एक अभिशाप जिसको बोलते हैं वो मिला था कि आपस में दोनों मिल नहीं सकते, बट दे आर लवर्स एंड दे आर सेपरेटेड. दोनों रिवर के एक एक शोर में हैं, बट दे आर सेटल्ड दैट दे वांट टू मीट. एंड कहते हैं कि ये मॉर्नफुली एक दूसरे को बुलाते रहते हैं विद द होप दैट दे विल मीट ईच अदर. सो इट इज सेटल्ड फॉर देम दैट दे वांट टू मीट. But what happens is there was this man जिसको लिवर की प्रॉब्लम हो गई आफ्टर कंज्यूमिंग सो मच ऑफ एल्कोहल. डॉक्टर सेड दैट अब एक ड्रॉप भी अगर एल्कोहल की आपके अंदर गई इट कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल. इसके बाद जो है वो डेथ पक्की है. आफ्टर दिस यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव. दिस मैन सेड ओके, अब मैं कभी भी शराब का मुंह नहीं देखूंगा. ऑफ कोर्स फॉर फ्यू इयर्स उसने नहीं पी शराब, ही डिड नॉट कंज्यूम द एल्कोहल. बट फिर एक पार्टी में गया, और जैसे पार्टी में आप जाओ ना तो जो एल्कोहल ले रहे होते हैं ना लोग, वो आपको कभी कभी पेस्टर करते हैं, आप भी लो, अरे थोड़ा सा तो लो, जिंदगी की एंजॉयमेंट ही ये है. अब जिन लोगों के लिए तो सेटल्ड होता है कि नहीं लेनी, नो मीन्स नो, बट कुछ लोग बातों में आ जाते हैं. तो उसके फ्रेंड्स ने भी उसको पेस्टर करके अरे अब तो तुम ठीक हो, थोड़ी सी ले लो. उसने जो डॉक्टर को वर्ड दिया था उसको तोड़ दिया एंड ही कंज्यूम दैट. और एक बार कंज्यूम करी तो उसने अपने आप को पीने से रोक के इतने साल से रखा हुआ था. ही स्टार्टेड कंज्यूमिंग ऑल द मोर एंड अल्टीमेटली he had
द एंड। अब उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट शायद थी ही नहीं, उसकी हेल्थ, उसके लिए ये चीज सेटल्ड ही नहीं थी कि उसको अल्कोहल नहीं कंज्यूम करनी नो मैटर व्हाट। फिश को ये पता है कि पानी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, दिस थिंग इज सेटल्ड फॉर द फिश। एक पॉन्ड में सूखा पड़ गया तो जो वाटर एनिमल्स हैं, स्नेक, फ्रॉग, उन सब ने ये डिसाइड करा कि अब हमें यहाँ से आगे जाना चाहिए। तो स्नेक, फ्रॉग, टॉर्टॉइज, उन्होंने एक सोचा कि नाउ वी शुड मूव अहेड, सूखा पड़ गया है तो अब यहाँ पे तो सर्वाइवल मुश्किल है। फिश सेड आप जाओ, बट मेरे लिए तो सेटल्ड है कि मुझे तो पानी चाहिए, उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। So you make a move because you can survive, but I can't survive without water. And it is settled for the fish that water is very important for it. So we should know what is important for ourselves. So nature has some beautiful examples with which we can connect. Now let's do one practice today. आज इस चीज को जानिए कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इन लाइफ। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड हैप्पीनेस। यूटिलिटी की आइटम्स तो हमारे पास बहुत हैं, गाड़ी है, घर है, कपड़े हैं, हम इसको कंफ्यूज कर लेते हैं हैप्पीनेस से। ये तो यूटिलिटी की आइटम्स है, यूज करने की आइटम्स है, इसको परचेज कर लो, यूज कर लो। पर व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस एक्चुअली लाइज इन व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इन लाइफ। तो आज जानिए कि बहुत अगर कंफ्यूजन हो रही है, अगर आपको नहीं पता कि क्या ज़रूरत आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को जानिए। ट्राई टू गिव अ थॉट टुडे दैट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, एंड इवन इफ यू नो दैट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड यू हैड नॉट बीन टेकिंग द एक्शन, तो आज उसके बारे में कुछ सोचिए और एक्शन ले लीजिए। तो आज ये असाइनमेंट कीजिए कि जानिए, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड गेट क्लियर, गेट सॉर्टेड आउट। तो इस चीज को करिए, देन लेट मी नो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। टेक केयर, बाय बाय। वाहे गुरु।